हेलो फ्रेंड्स, आज चर्चा करते हैं वॉइस के बारे में, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक है, तो वॉइस पर चर्चा करने से पहले सबसे पहले आपको टेंस आना चाहिए। अगर आपको टेंस नहीं जानते हैं तो आप, जो मैंने पिछली वीडियो में टेंस के बारे में बता चुका हूं, 2 वीडियो बनी हुई हैं, तो आप जाके पहले 2 वीडियो वो देख लें टेंस के बारे में। क्योंकि अगर आपको टेंस नहीं जानते हैं तो एक्टिव और पैसिव वॉइस बनाना थोड़ा मुश्किल होगा। फिर भी चलिए देखते हैं, फिर भी आप समझ सकते हैं स्ट्रक्चर के माध्यम से। तो चलिए अपन देखते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। सबसे पहले देखिएगा, जो वॉइस होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं वॉइस कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। ठीक है ना, तो ये हो गए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। देखिएगा, टेंस में जो 12 टाइप होते हैं वही तुम्हारे क्या रहते हैं, एक्टिव वॉइस रहते हैं। कौन से रहते हैं, एक्टिव वॉइस रहते हैं, और पैसिव वॉइस में अपन को कन्वर्ट करना रहता है। तो इसमें देखिएगा, सबसे पहले तुम्हें सेंटेंस पता होना चाहिए कि जो सेंटेंस रहता है किन चीज़ों से मिलकर बनता है। ठीक है, तो अपन ने पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि सेंटेंस 5 चीज़ों से मिलकर बनता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। क्या बताया था मैंने, जो सेंटेंस है वो 5 चीज़ों से मिलकर बनता है। किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, पहला रहता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यही बताया था मैंने पिछली वीडियो में। ठीक है ना, तो सब्जेक्ट कैसे कहते हैं, जो काम करे, और हेल्पिंग वर्ब कैसे कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब बताती है तुम्हें समय की पहचान बताएगी। ठीक है, और जो वर्ब का काम है, वर्ब मतलब कार्य का होना या पाया जाना। वर्ब क्या बताइए, कार्य का होना या पाया जाना। ऑब्जेक्ट मतलब होता है जिस पर काम हो, ऑब्जेक्ट मतलब जिस पर काम हो। कॉम्प्लीमेंट मतलब अन्य शब्द। ठीक है ना, अगर आप जानते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और कॉम्प्लीमेंट, तो आप आसानी से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर मैं एक चार्ट बनाता हूँ जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का रहेगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट कौन कौन से, आई, वी, यू, दे, ये क्या होती है, प्लूरल होते हैं। ठीक है ना, फिर उसके बाद ही, सी और इट, ये सिंगुलर होते हैं। ठीक है, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है। क्या होता है, मी होता है। और बी का अस होता है, यू का यू ही रहता है, दे का क्या हो जाता है, देम हो जाता है। ठीक है, ही का क्या हो जाता है, हेम हो जाता है, और सी का क्या होता है, हर हो जाता है, इट का इट रहता है। ठीक है ना, तो ये तुम्हारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये क्या तुम्हें कन्वर्ट करने रहेंगे। ठीक है ना, देखते हैं एक्टिव वॉइस। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है, लिखता है। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या है, देखिएगा, जो देखो इसमें क्या है, एक्टिव और पैसिव बात एक ही रहती है बट बोला अलग अलग जाता है। जैसे कि वह पत्र लिखता है, और फिर पैसिव में क्या हो जाएगा, पत्र लिखा जाता है उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है। ठीक है ना, वह पत्र लिखता है या पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। पैसिव में क्या हो जाएगा, पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। ठीक है ना, तो इंग्लिश में क्या कह रहे हैं, देखिएगा, ही राइट्स अ लेटर। क्या हो गया, ही राइट्स अ लेटर। ठीक है, तो इसमें देखो, जो एक्टिव है ये टेंस कौन सा है, पहचान लिया होगा, प्रेजेंट सिंपल का है। ठीक है ना, तो देखो जो इसका सब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और जो इसका ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। और वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगी, है ना। तो देखिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर। ठीक है, इसके बाद इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आती है अगले वाले टेंस की आती है। जो जैसे सिंपल है तो ये कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब रहती हैं उसको ले लेती हैं। ठीक है ना, तो इसमें क्या आ जाएंगे, इज, अ लेटर इज, और वर्ब नंबर हमेशा आता है, थर्ड फॉर्म आता है, अ लेटर इज रिटन। उसके बाद जस्ट तुरंत लगता है बाय,
उसके बाद जो सब्जेक्ट है ना वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ही का देखो, ही का ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है, तो क्या हो जाएगा, बाय हिम। तो इस प्रकार हो गया, ये बन गया तुम्हारा, वह पत्र लिखता है और पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है, ये तुम्हारा पैसिव वॉइस बन गया, ठीक है ना। तो ये तो मैंने तुम्हें एग्जाम्पल के माध्यम से बताया, ठीक है। अब मैं इसके कुछ फॉर्मूला लिखाता हूँ, ठीक है ना, तो उसके माध्यम से आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब देखते हैं प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल पहले, सबसे पहले देख लेते हैं प्रेजेंट के। प्रेजेंट में कौन सा, सबसे पहले सिंपल देखते हैं, सिंपल टेंस देखते हैं। देखो इसका तो हमें फॉर्मूला पता ही होगा, क्या आता है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट आती है, उसमें क्या मिलता है, एस या ई एस या फिर आई ई एस भी मिल जाता है फिर, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ये तो देखो तुम्हारे जो जितने भी टेंस होते हैं वो सभी क्या होते हैं, एक्टिव में होते हैं, ठीक है ना, उनका क्या पैसिव करना रहता है। अब देखो मैंने क्या बताया था, जो इसका सब्जेक्ट है वो क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है, जो इसका ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट लिख लिया, ठीक है। उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन सी आएंगे, अगला टेंस कौन सा है, सिंपल के बाद अपन कंटिन्यूअस की इसमें हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएंगी, इज, एम और आर, ठीक है। ये कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब ले ली इसमें। उसके बाद वर्ब नंबर आता है हमेशा इसमें थर्ड, उसके बाद जस्ट लगाना है, तुमको वाई का प्रयोग करना है, और जो इसमें सब्जेक्ट है वो क्या बना देना है, इसका ऑब्जेक्ट बना दोगे, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसमें अपन ने क्या किया, जो सब्जेक्ट है, जो इसका जो ऑब्जेक्ट था ना, इस ऑब्जेक्ट को अपन ने क्या बना दिया, यहाँ पर सब्जेक्ट बना दिया है, और जो इसका सब्जेक्ट है वो यहाँ पर क्या बना दिया, अपन ने इसको ऑब्जेक्ट बना दिया है, ठीक है। तो ये इसके माध्यम से आप आसानी तरीके से बना सकते हैं। देखिए अभी आपने जो एग्जाम्पल लिया था, ही राइट्स अ लेटर, अब ये एग्जाम्पल तो मैं अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। देखो अपन ने इसमें क्या किया था इसके पहले, तो जो इसमें देखो अ लेटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ही क्या हो गया, यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर राइट्स क्या हो गया, राइट्स हो गया, यहाँ पर वर्ब, ठीक है ना, और जो अ लेटर हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है उसे क्या बनाना है, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है अपना, अ लेटर, क्या करते हैं, अ लेटर, ठीक है, या अ लेटर कर दिया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी दी हैं, एज, आई, एम, आर दी हैं, तो अ लेटर के साथ क्या लगाते हैं, एज। उसके बाद वर्ब नंबर हमेशा कौन सा आता है, थर्ड आता है। तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटर्न, क्या होता है, रिटर्न हो गया। उसके बाद जस्ट क्या लगाते हैं, वाई लगाते हैं, क्या लगाते हैं, वाई लगाते हैं, तो वाई लगा दिया। उसके बाद क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट था वो क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है, क्या होता है, हिम होता है। तो ये हो गया, अ लेटर इज रिटन बाय हिम, ठीक है। तो ये इसके माध्यम से आप आसानी, जो एक स्ट्रक्चर के माध्यम से आप आसानी तरीके से कोई भी सेंटेंस हो उसके माध्यम से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा ये प्रेजेंट सिंपल हो गया इसी के, ठीक है। अब देखो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कंटिन्यूअस का, किसका, कंटिन्यूअस। प्रेजेंट, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है उसका स्ट्रक्चर देखते हैं क्या है, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या है देखते हैं। कंटिन्यूअस यहाँ पर लिख देते हैं, कंटिन्यूअस, ठीक है। अब देखो इसका स्ट्रक्चर क्या है पता ही होगा, सब्जेक्ट आता है सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी रहती है इसमें, इज, एम और आर दिए रहते हैं। उसके बाद वर्ब नंबर हमेशा इसमें कौन सा मिलता है, आईएनजी वाला मिलता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट ये दिया है, ठीक है। यही रहता है स्ट्रक्चर। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा जो मैंने आपको टेंस पढ़ाए थे, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर ये तो देखो तुम्हारा क्या हो गया, ये एक्टिव है। अब इसको क्या पैसिव में तुम्हें कन्वर्ट करना रहेगा। सबसे पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट के बाद जस्ट बाद आएंगी तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तो इसी की रहेंगी, क्या, इज, एम और आर, ठीक है। इज, एम, आर लिख दिया। उसके जस्ट बाद इसमें प्रयोग करोगे आप बीइंग, ठीक है, बीइंग करोगे, ये हो गया बीइंग। उसके जस्ट बाद आपको वर्ब नंबर हमेशा आती है इसमें, पैसिव जितने भी हो, कोई भी प्रकार हो पैसिव का, हमेशा कौन सा फॉर्म आएगा,
थर्ड फॉर्म आएगा, उसके बाद बाय का प्रयोग करना है और ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो सब्जेक्ट, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है ना, इस ऑब्जेक्ट को क्या बना दोगे तुम, सब्जेक्ट बना दोगे, और जो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है यहाँ पर क्या बना दोगे, ऑब्जेक्ट बना दोगे। इस प्रकार ये इस स्ट्रक्चर के माध्यम से कोई भी सेंटेंस हो आप आसानी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है ना, तो अब देखते हैं परफेक्ट का, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का देखते हैं। फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है इसकी, हैज़ और हैव। कौन सी है, हैज़ और हैव। वर्ब नंबर हमेशा कौन सा आता है, थर्ड आता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट। ये तो तुम्हारा एक्टिव में हो गया। ठीक है ना, अब इसे पैसिव तुम करोगे तो क्या करोगे, सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। ठीक है, और ये जो परफेक्ट का तुम पैसिव वॉइस बना रहे, तो जो परफेक्ट हमेशा जो परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब लेती है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, उसकी जो हेल्पिंग वर्ब लेता है, तो उसमें जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ बीन और हैव बीन। यही है ना, हैज़ बीन और हैव बीन, तो इसका प्रयोग किया जाएगा। फिर उसके बाद वर्ब नंबर थर्ड, उसके बाद बाय का प्रयोग, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रक्चर तुम्हारा। अब देखो जो इसमें ऑब्जेक्ट है वो क्या बना दिया, यहाँ पर सब्जेक्ट बना दिया, और जो सब्जेक्ट है वो क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। अब कोई भी सेंटेंस हो आप आसानी तरीके से बना सकते हैं। अगर तुम उसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट पहचानते हो तो आप आसानी तरीके से इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप बना सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। देखो प्रेजेंट के ओनली 3 ही बनते हैं, प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूअस और परफेक्ट। और जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो या फ्यूचर का, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। इसी प्रकार फ्यूचर में भी फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनता। तो इस प्रकार टोटल अपने 8 टाइप, मतलब 8 प्रकार के बनेंगे पैसिव वॉइस। ठीक है, 3 बनेंगे प्रेजेंट के, और 3 बनेंगे पास्ट के, और 2 बनेंगे फ्यूचर के। ठीक है, तो देखो इसमें जो परफेक्ट कंटिन्यूअस का उसका पैसिव वॉइस नहीं चेंज नहीं होता। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब देखते हैं अपन पास्ट के, किसके देखना है, पास्ट के देखेंगे। सबसे पहले पास्ट सिंपल के देखते हैं। ठीक है, पास्ट सिंपल क्या है, सबसे पहले आप मुझे बताएंगे पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर। पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर बताइएगा। सबसे पहले क्या मिलता है, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब नंबर हमेशा आता है इसमें सेकंड, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यही रहता है स्ट्रक्चर। हाँ, अब देखो ये तो तुम्हारा क्या हो गया, एक्टिव में है। अब इसे तुम्हें पैसिव में करना रहेगा, तो कैसे करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद जिस प्रकार अपन ने जो प्रेजेंट सिंपल था उसमें अपन ने कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब ली थी ना, उसी प्रकार इसकी जो कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस का जो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या आती हैं, वॉज वर्ब रहती है ना, तो उसमें ये हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएंगी, वॉज वर्ब आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी, वॉज और वर्ब का प्रयोग करेंगे इसमें। ठीक है, उसके बाद वर्ब नंबर हमेशा कौन सा आता है, थर्ड आता है। जस्ट बाद तुरंत वर्ब के बाद क्या लगाओगे, वाई लगाओगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बन गया है, सब्जेक्ट बन गया है, और जो सब्जेक्ट है वो क्या बना दोगे, ऑब्जेक्ट बना दोगे। तो ये प्रेजेंट सिंपल हो गया आपका। ठीक है ना, अब देखते हैं कंटिन्यूअस का। कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या है, कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या है बताएं मुझे। तो कंटिन्यूअस का जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में क्या रहती है इसकी, वॉज और वर्ब, वॉज और वर्ब रहते हैं। फिर वर्ब में हमेशा क्या आता है, कंटिन्यूअस में आईएनजी आता है, आईएनजी फॉर्म आता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब तुमको इसका पैसिव वॉइस करना है। ये कौन सा फॉर्म है, एक्टिव है। अब तुम्हें किस में चेंज करना है, पैसिव में करना है। तो पैसिव में क्या करते हैं, इसका देखो फॉर्मूला लिखो। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगी। इसमें कौन सी आ जाएंगी, वॉज और वर्ब, कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब रहेंगी। ठीक है, जिस प्रकार अपन ने जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस था उसमें भी उसकी हेल्पिंग वर्ब रहती थी, उसके बाद अपन ने बीइंग का प्रयोग किया था, इसी प्रकार इसमें भी करना है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज और वर्ब है। इसके जस्ट बाद तुमको बीइंग का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करोगे, बीइंग का प्रयोग करोगे।
जस्ट बाद तुम्हें वर्ब थर्ड का प्रयोग करना है। उसके बाद आता है वाई, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट। ये तुम्हारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया। ठीक है, तो इसमें जो सब्जेक्ट है ना, सॉरी, जो इसमें जो ऑब्जेक्ट है ना वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, और जो इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर के माध्यम से कोई भी सेंटेंस आ जाए आप आसानी तरीके से बना सकते हैं इस फॉर्मूले को देखकर। ठीक है ना, तो यहाँ पर सिंपल हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। अब देखते हैं परफेक्ट का। कौन सा, परफेक्ट का। ठीक है, परफेक्ट का स्ट्रक्चर बताएं मुझे। परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब ओनली क्या है, हेड ही है ना ओनली। उसके बाद जितने परफेक्ट रहते हैं वर्ब नंबर कौन सा आता है, थर्ड आता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये तो तुम्हारा कौन सा हो गया, एक्टिव में दिया है। अब इसे तुम किस में करोगे, पैसिव में करोगे। क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट। ठीक है, हाँ, जो आपने प्रेजेंट परफेक्ट का बनाया था, प्रेजेंट परफेक्ट का, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब किस टेंस की ली गई थी, उसके परफेक्ट कंटिन्यूअस से। इसी प्रकार इसमें भी आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लेना है। तो इसमें पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, हैड बीन दी है ना, हैड बीन होती है ना, तो हैड बीन का प्रयोग कर देना है यहाँ पर। उसके जस्ट बाद वर्ब थर्ड, वाई प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जो इसका ऑब्जेक्ट है इसे क्या कर दोगे, क्या हुआ, हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। जो इसका सब्जेक्ट है वो क्या बना दोगे, इसको ऑब्जेक्ट बना दोगे। ठीक है, इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप आसानी तरीके से बना सकते हैं। तो ये पास्ट के हो गए तीनों, सिंपल का हो गया, कंटिन्यूअस का हो गया और परफेक्ट का हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे फ्यूचर के। ठीक है, फ्यूचर में दो बनते हैं ओनली, एक सिंपल का बनता है और एक परफेक्ट का बनता है। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, नोट कर ही लिया होगा। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। देखिए, अब सबसे पहले आप मुझे स्ट्रक्चर बताएंगे किसका, फ्यूचर सिंपल का। फ्यूचर सिंपल का स्ट्रक्चर क्या है बताएं मुझे ज़रा। देखिए यहाँ पर अपन फ्यूचर टेंस, ठीक है ना, फ्यूचर का सिंपल देखते हैं। ठीक है, आप मुझे बता, इसमें देखो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है इसकी, विल है और सेल, विल और सेल है ना। इसके बाद वर्ब नंबर कौन सा आता है, वर्ब नंबर आता है हमेशा फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट, यही है। ठीक है, अब देखो ये तो इसका क्या हो गया, एक्टिव हो गया। अब तुम्हें इसमें किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब देखो प्रेजेंट और पास्ट, जिस प्रकार अपन ने सिंपल में कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब ली थी ना, उसी प्रकार इसमें भी क्या करोगे तुम, कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, फ्यूचर कंटिन्यूअस की, विल बी और सेल बी है ना, तो इसमें भी उसका प्रयोग करोगे। किसका, विल बी और सेल बी का। ठीक है, विल बी और सेल बी। ठीक है, इसके बाद वर्ब नंबर हमेशा थर्ड आएगी। ठीक है, बाय प्लस ऑब्जेक्ट फिर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट क्या बना दिया है, यहाँ पर सब्जेक्ट बना दिया, जो इसका सब्जेक्ट है वो यहाँ पर क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, अब देखते हैं, ये सिंपल हो गया। अब देखते हैं परफेक्ट का। ठीक है, क्योंकि जो इसका कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस का तो बनता नहीं है, कंटिन्यूअस का बनता नहीं है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का बनता नहीं। तो परफेक्ट का स्ट्रक्चर बताएं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है इसमें, विल हैव है और सेल हैव है, विल हैव लिख दिया और सेल हैव। ठीक है, और वर्ब नंबर हमेशा कौन सी आती है, थर्ड आती है ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये क्या हो गया, ये तुम्हारा एक्टिव में है, एक्टिव वॉइस। अब तुम्हें कन्वर्ट किस में करना है, पैसिव वॉइस में करना है। सबसे पहले देखो सब्जेक्ट लिख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। देखो जिस प्रकार हर टेंस में अपन ने जो परफेक्ट थे उसके परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब ली है ना, उसी प्रकार इसमें भी जो फ्यूचर है, फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस है, उसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, विल हैव बीन और सेल हैव बीन। क्या है, विल हैव बीन, विल हैव बीन और सेल हैव बीन, विल हैव बीन और सेल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद वर्ब नंबर हमेशा कौन सी आती है, थर्ड आती है, बाय का प्रयोग करेंगे वर्ब के जस्ट बाद, फिर ऑब्जेक्ट फिर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है ना उसे क्या कर दिया अपन ने, यहाँ पर सब्जेक्ट बना दिया है। ठीक है,
और जो इसका जो सब्जेक्ट दिया है उसे क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हमारे 8 टाइप हो गए हैं, ठीक है, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, ठीक है ना। तो ये इतना ओवरऑल आपको समझ आया होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप अगर टेंस के बारे में नहीं पता तो पिछली वीडियो में जरूर देख लें, तभी आपको ये अच्छे से समझ आ जाएंगे। आशा करता हूँ ये इस वीडियो के माध्यम से आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में किस तरह से अपन चेंज करते हैं ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू।